हाय, गुड मॉर्निंग। देखो, अभी जो आपका लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन करते हुए बात की थी कि आपको रिवीजन के लिए यूट्यूब वीडियो चाहिए। तो इसीलिए अगर जूम पे मैं आपका लेक्चर लूँगा तो उसका रिवाइज करने में आपको दिक्कत होगी, और मैं शॉर्ट टाइम में टेस्ट लेने वाला हूँ, मैं मैसेज करूँगा। तो वो टेस्ट के लिए रिवीजन चाहिए, और रिवीजन कब होगा? जब आपके पास लेक्चर होंगे। इसलिए मैं यूट्यूब पे लिंक शेयर कर रहा हूँ बिफोर 1 आवर, क्योंकि 1 बजे का लेक्चर है हमारा, और अभी 12 o'clock हुए। आपका लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज रेन? पहले बिंदास हो जाओ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। राइट, 73 ईयर कंप्लीटेड एंड 74 स्टार्ट हुआ है। तो आप सबको उसकी शुभकामनाएं। सो व्हाट इज रेन? पहले तो हम बोलेंगे कि जो रेन है उसका बेसिक क्या है। बुक में से हर एक लाइन रट्टा लगा दी, बस फिनिश हो गया? नहीं, हर एक लाइन को समझना है। ये पहले तो आपको बताया कि जो भी वाटर होता है, सी एरिया का ले लो या पॉन्ड एरिया का ले लो, राइट, वो जो वाटर है वो सनलाइट जो है, सनलाइट की वजह से क्या होगा? हीट। और वो हीट की वजह से H2O इन गैसियस फॉर्म, इन वेपर फॉर्म कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। राइट, अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जाके वो फिर से हीट गेन करेगा। राइट, बिकॉज एटमॉस्फेयर में भी और हीट है, और उसकी वजह से वो और कम वेट होता जाएगा। राइट, और धीरे धीरे वो क्या बनाता है आपको पता है? क्लाउड। राइट, क्लाउड बनाने में यूज होगा। और आपको पता है ये क्लाउड जो होते हैं उससे भी जब ऊपर जाएंगे तब वो धीरे धीरे कंडेंस होंगे। क्या होगा? कंडेंस होंगे। कंडेंस यानी क्या? तो जो भी लाइट पार्टिकल है, जो भी लाइट पार्टिकल है, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में आ गया, तो जितने भी लाइट पार्टिकल है उसका कंडेंस होगा, और फिर से कंडेंस होके वो फिर से अर्थ पे वापस आएगा, और इसको बोलेंगे रेन। ये सिंपल तरीके से मैंने आपका ये पैराग्राफ है उसका ओवरव्यू मैंने बोल दिया है। अब इसका एक्टिविटी यहाँ पे बुक में दी है, बट एक्टिविटी का इंपॉर्टेंट है, बट अभी ये टॉपिक समझाने के लिए एक्टिविटी का सेशन हम नेक्स्ट लेंगे, जिसमें कंटिन्यू जितनी एक्टिविटी है वो देखेंगे, उसके साथ ये समझाऊंगा, इसके साथ रिवीजन भी हो जाएगा। अभी मेन क्या होगा? एक्टिविटी में पूरा टाइम चला जाएगा और मेन टॉपिक बाकी रहेगा, इसलिए ओके। तो रेन क्या है तो हमने पहले भी देखा था, राइट। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे रेन क्या है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपको 14.1.3 ये जो टॉपिक है वो बुक में से भी रीड करना है, और उसमें एक्टिविटी के ऊपर एक पैराग्राफ दिया है, उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके एक्टिविटी के बाद जो स्टार्ट किया है उसका इंपॉर्टेंट है, और उसकी हर एक लाइन समझेंगे। यहाँ पे जो एक्टिविटी के बाद का पैराग्राफ दिया है उसमें एक्टिविटी का इंपॉर्टेंट क्या है वो बोला है, और उसके बाद से ये शॉर्ट नोट स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ पे रेन शॉर्ट नोट लिखने की बोलूँ तो यहाँ से स्टार्ट करनी है। कहाँ से? व्हेन वाटर बॉडी आर हीटेड by sunlight. When water body are heated during the day by sunlight, a large amount of water evaporates. Right? Evaporates. Amount of water will evaporate and goes into the air. Okay. Some amount of water vapor also get into atmosphere because of various biological activity. कुछ वेपर जो है कहाँ रहेगी? एटमॉस्फेयर में। ATM फॉर एटमॉस्फेयर में वो वेपर रहेगी। द हॉट एयर, राइट राइट, यहाँ भी याद रखो कि द हॉट एयर के पहले जो लिखा है दिस एयर ऑल्सो गेट हीटेड। मैंने अभी बोला जो एटमॉस्फेयर में वेपर है विल ऑल्सो गेट हीटेड। So the hot air rise up carrying the water vapor with it. समझे क्या नहीं? तो यहाँ पे हॉट एयर है, राइट, उसके साथ वाटर वेपर जो है उसका मिक्सर हो जाएगा। तो वाटर वेपर प्लस हॉट एयर will mixed with each other. As the air rise, it expand and cool.
जैसे जैसे ऊपर जाएगा इट विल एक्सपांड एंड कूल, वो धीरे धीरे कैसा विल बिकेम कूल, और कूल होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंस होगा। आगे देखेंगे। सो दिस कूलिंग कॉज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट। ये रेन है वो क्या है, टाइनी ड्रॉपलेट है, राइट। और टाइनी ड्रॉपलेट्स कैसे बने, ये कंडेंस हुआ क्योंकि ये वाटर वेपर प्लस एयर था, वो कूल हुआ, उसकी वजह से कंडेंस हो गया। ओके, सो नीचे आया, दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेड if some particle could act as a nucleus for this droplet to form around। समझे क्या नहीं, फिर से मैं समझा रहा हूँ। this condensation of water is facilitated if some particle could act as a nucleus for this drop। यानी क्या, तो यहाँ पे एयर थी कि नहीं, तो एयर में सपोज कोई भी पार्टिकल हो तो वो पार्टिकल विल एक्ट एज अ न्यूक्लियस, और ये वाटर वेपर है उसके आसपास यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, और ये क्या बोलेंगे, टाइनी ड्रॉपलेट। तो टाइनी ड्रॉपलेट्स क्यों हो गए, उसका रीजन क्या है, ड्रॉपलेट कैसे बने, तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसमें पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, लाइक एकदम टाइनी पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल जैसे। और यहाँ पे फिर से द कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेड इफ सम पार्टिकल कुड एक्ट एज अ न्यूक्लियर, एयर के कुछ पार्टिकल न्यूक्लियस के जैसे एक्ट करेंगे, राइट, फॉर दिस ड्रॉप टू फॉर्म अराउंड, राइट। यहाँ पे अराउंड में ड्रॉप हो जाएगा, और ये जो पार्टिकल है विच एक्ट एज अ न्यूक्लियस, राइट। नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एयर परफॉर्म दिस फंक्शन। ओके, याद रखना है। तो डस्ट जो न्यूक्लियस के जैसे यहाँ पे एक्ट करेगा। ओके, फिनिश। चलो, वंस द वाटर ड्रॉपलेट आर फॉर्म्ड दे ग्रो बिगर बाय कंडेंसेशन ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसा जैसा कंडेंसेशन हो जाएगा वैसे वो ड्रॉपलेट्स, राइट, वाटर वेपर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा और धीरे धीरे उसकी साइज बिगर होती जाएगी। When the drop have grown big and heavy, they fall down। पहले ये ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट फॉल डाउन नहीं हुए, बट उसकी साइज पहले इतनी थी, राइट, ये पार्टिकल है और यहाँ पे, बट धीरे धीरे ये वाटर वेपर ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ और धीरे धीरे बिगर एंड हैवी होता गया, वैसे वैसे फॉल डाउन होता गया, ऐसे बोल रहे हैं। सो दे फॉल डाउन इन फॉर्म ऑफ रेन समटाइम when temperature of air is low enough, precipitation may occur in form of snow, right। temperature low हो, right, low temperature पे क्या होगा, precipitation होगा, precipitation, और वहाँ पे क्या होगा, snowfall होगा, right। temperature काफ़ी कम होगा तो वो snowfall हो जाएगा, like sleet और hail। कहाँ पे, जब जो भी हाइट होती है, राइट, हाइट जहाँ पे भी होती है, हिल स्टेशन होता है, वहाँ पे स्नो ज़्यादा दिखाई देता है बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। अभी ये तो आपका एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे भी धीरे धीरे वाटर वेपर गई तो कूल होती गई, तो कई जो हिल स्टेशन होते हैं उसके ऊपर तो इससे भी कम लो टेम्परेचर हो जाएगा। समझ में है कि नहीं? ओके, गुड। इतना फास्ट प्रिपेयर कर लो फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी फास्ट। चलो फास्ट। ओके, हो गया। चलो अब यहाँ पे ये जो रेन है उसका टॉपिक का एंड होगा। क्या हुआ यहाँ पे, हमने स्टडी किया कि रेन धीरे धीरे ऐसे फॉल ऑफ होती है और जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे स्नोफॉल होती है। नाउ रेनफॉल पैटर्न आर डिसाइडेड बाय प्रिवेलिंग विंड पैटर्न, राइट। रेनफॉल पैटर्न आर डिसाइडेड बाय प्रिवेलिंग विंड पैटर्न। वो किस पे डिपेंड है, विंड पैटर्न पे डिपेंड है, राइट, कि यहाँ पे कैसे रेनफॉल होगा और कितना रेनफॉल और स्नोफॉल होगा। ओके, now in large part of India rain are mostly
brought by south west और नॉर्थ ईस्ट मानसून्स. ओके, ये आप समझ सकते हो. इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया रेन आर मोस्टली ब्रॉट बाय साउथ वेस्ट, राइट, और नॉर्थ ईस्ट मानसून्स. वी हैव ऑल्सो heard weather report that say depressions in the Bay of Bengal have caused rain in some area. समझे? तो याद रखना चाहिए आपको. We have also heard weather report that say depressions in Bay of Bengal. राइट, आपने न्यूज़ में भी कई बार देखा होगा. और they have caused rain in some area. तो यहाँ पे ऐसे कई बे होते हैं, वहाँ पे डिप्रेशन होगा और टोटली कुछ एरिया में यहाँ पे इसका इफेक्ट होगा. परफेक्ट. नाउ आपको यहाँ पे स्टडी करना है एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन नेक्स्ट. अब ये वीडियो जो है आपको पॉज कर देना है यूट्यूब का. ये वीडियो पॉज करके आपको स्टडी करना है. ये लिख देना है एक बार. उसके बाद एयर पॉल्यूशन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. एयर पॉल्यूशन क्या है? तो एयर पॉल्यूशन जो आपको पता है कि जो फॉसिल फ्यूल होता है, राइट, उसमें से या फिर कई सारे पावर स्टेशन होते हैं उसमें से, या फिर फॉसिल फ्यूल में से. यहाँ पे कई सारे पॉल्यूटेंट्स, SO2 पॉल्यूटेंट गैस लाइक SO2, NO2, राइट, इवन कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर ऑल्सो मेन पॉल्यूटेंट्स. एंड एयर पॉल्यूशन में यहाँ पे ये सभी गैस क्या करेंगे? तो कई बार कुछ डिसीज भी होते हैं जैसे कि अस्थमा डिसीज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे कि कोई भी क्वारी आप ले लो, उसमें जो स्टोन के पार्टिकल होते हैं, राइट, स्टोन पार्टिकल होते हैं, राइट, वो स्टोन के पार्टिकल जो टाइनी पार्टिकल होते हैं, वो टाइनी पार्टिकल वो अस्थमा के लिए पॉजिटिव एजेंट है. और ये एयर पॉल्यूशन में ये जो गैसेस हैं उसकी वजह से कई बार क्या होता है? तो जैसे आपको बोल देता हूँ कि ये सभी गैस है जो आपकी ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी है, उसमें आरबीसी होते हैं. आरबीसी का ज्वाइनिंग किसके साथ होगा? O2 विल ज्वाइन विथ आरबीसी, बिकॉज आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन. तो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ hemoglobin with the O2 will decreased by this type of pollutant. तो pollutants जो है वो ऐसे इफेक्ट कर रहे हैं. और एयर पॉल्यूशन का बेसिक हम स्टडी करें तो देखते हैं एकदम सिंपल तरीके से. वी कीप हियरिंग ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड और ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सब ऑक्साइड है. किसके ऑक्साइड है? नाइट्रोजन की और सल्फर के ऑक्साइड है. ओके, इन द न्यूज पीपल ऑफन बैन ऑन अ फैक्ट दैट द क्वालिटी ऑफ एयर हैज गॉन डाउन सिंस देयर चाइल्डहुड. राइट, आपने देखा होगा. बट अभी जो आपने स्टडी किया होगा ये 4 मंथ का, राइट, जिसमें लॉकडाउन हुआ, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स था, या राइट, या फिर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है वो कम होता गया. इवन ओजोन डिप्लीशन में आपने देखा था कि ओजोन होल हो चुके हैं. तो वो ओजोन होल का डायमीटर भी अभी लॉकडाउन में कम हो गया. राइट, तो बेनिफिट हुआ. इट इज गुड, क्योंकि ओजोन होल जो है वो काफी डैमेज करेगा. ओजोन होल की वजह से सीधा अल्ट्रा वायोलेट अर्थ सरफेस पे आ जाएगा. बट ये ओजोन होल कम हो गया. ये साइड का नॉलेज है, बट ये आपको पता होना चाहिए. नाउ हाउ इज द क्वालिटी ऑफ एयर अफेक्टेड एंड हाउ डज दिस चेंजेस इन क्वालिटी अफेक्ट अस एंड अदर लाइफ फॉर्म? द फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. राइट, याद रखना है क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम जो है उसमें क्या होता है? वेरी उसका नाइट्रोजन का अमाउंट होता है. सो फिर से कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, आपको बताया. और उसके ऑक्साइड की बात हमने की. नेक्स्ट, व्हेन दिस फ्यूल आर बर्न्ड नाइट्रोजन एंड सल्फर टू आर बर्न्ड. राइट, फ्यूल के साथ साथ नाइट्रोजन भी बर्न होगा और सल्फर भी बर्न होगा.
and this produce different oxides like SO2 and NO2. Now, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। आप मैं 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि एयर पॉल्यूशन में कौन से ऑक्साइड है एंड हाउ द ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। तो आपको क्या बोलना है, फ्यूल जो होते हैं उसमें कॉल और पेट्रोलियम में नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। ड्यूरिंग बर्न ऑफ पेट्रोलियम दिस नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है उसकी स्मॉल अमाउंट होती है, वो बर्न होगा, राइट। तो पेट्रोलियम के साथ साथ इसके ऑक्साइड बनेंगे। नेक्स्ट, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉट ओनली इन इनहेलेशन ऑफ दिस गैस डेंजरस, राइट। जस्ट इनहेलेशन में ही आएगा तो ही डेंजर है ऐसा जरूरी नहीं है। ये एटमॉस्फेयर में होगा तो भी ये डेंजरस साइड इफेक्ट करेगा। दे आल्सो डिजॉल्व्ड इन रेन टू गिव राइज टू एसिड रेन। यहाँ पे अभी बात की हमने रेन की, तो ऐसे गैसेस रेन में होंगे और रेन के साथ मिक्स हो जाएंगे तो ये रेन को एसिड रेन बोलेंगे, राइट, बिकॉज दिस आर इन ऑक्साइड फॉर्म। तो ऐसी रेन से स्किन को डैमेज हो सकता है। द कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल also increase the amount of suspended particle in air। यानी कंबसन है फॉसिल का, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल है उसकी अमाउंट भी इंक्रीज करेगा। और आपको मैंने अभी बोला कि जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियस, राइट। अब ये ड्रॉपलेट बनेंगे और ड्रॉपलेट लार्ज होंगे और वो हैवी होने के बाद यहाँ पे अर्थ पे आएंगे, वापस आएंगे। और इसमें अगर सल्फर के साथ मिक्स हो गया या NO2 के साथ मिक्स हो गया यानी ऑक्साइड के साथ मिक्स हो गया तो ये एसिड रेन बोलेंगे। और इसीलिए यहाँ पे ये फॉसिल फ्यूल का कंबुशन भी इंक्रीज करेगा सस्पेंडेड पार्टिकल को एयर में और ऐसे इफेक्ट करेगा, राइट। द सस्पेंडेड पार्टिकल कुड बी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो क्या है, कुड बी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल और सब्सटेंस कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, राइट। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है वो भी हो सकता है, राइट, उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी क्या, अनबर्न्ड पार्टिकल ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ दिस पॉल्यूटेंट, ये हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट है, वॉज विजिबल टू बी लोवर्ड, राइट। जितने हाइड्रोकार्बन आपको पता है कई बार अंकलेश्वर साइड या भरूच साइड गए होंगे, राइट। जैसे एंट्री होगी तो वहां पे जो आपको क्लियरली एरिया नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि आपको टोटली कार्बन कार्बन दिखाई देगा। और कार्बन क्या है, अनबर्न्ड, अभी हमने देखा पार्टिकल ऑफ फॉसिल फ्यूल, और इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो विजिबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा, ओके। सो विजिबिलिटी लोअर कर देगा, स्पेशली in cold weather when water also condense out of the air, right। वहाँ पे कोल्ड विजन में यानी क्या आपको पता है, जितना कोल्ड होगा अभी हमने देखा था रेन में, जितना एटमॉस्फेयर कोल्ड उतना जो पार्टिकल है वो नीचे आएंगे, राइट। यानी रेन होगा, इवन भले स्लोअर रेन हो, राइट। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे जस्ट स्नो फॉल हो, राइट, छोटे छोटे पार्टिकल हो, स्नोफॉल हो रही हो, तो भी आपको डबल इफेक्ट की वजह से यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन का पॉल्यूशन भी हो जाएगा और ये स्नोफॉल का भी वो क्लियर विजन में इश्यू करेगा। सो यहाँ भी याद रखना है कि जो कंडेंसेशन होगा वहाँ पे भी इफेक्ट होगा। सो फिर से स्पेशली इन कोल्ड वेदर when water also condense out of air, this is known as a smog and is a visible indication of air pollution। air pollution जो है उसका visible इफेक्ट है क्या, स्मोग, याद रखना है। चलो, now study have show that regularly breathing air that contain any of these substance increase the इंसिडेंस ऑफ एलर्जी। यानी ऐसे सब्सटेंस होते हैं, राइट, जो एयर में मैक्सिमम दिखाई देते हैं, वो क्या इफेक्ट करेगा, एलर्जी भी कर सकता है। तो एलर्जी इज ऑल्सो कॉज फॉर दिस टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन।
ओके, नाउ कैंसर भी यहाँ पे हो सकता है। क्यों? कैंसर ऑफ लंग, मैंने अभी बोला अस्थमा, कई बार क्वारी में स्टोन पार्टिकल होते हैं, उसकी वजह से कैंसर ऑफ लंग्स पॉसिबल है। जैसे कि अभी जो संजय दत्त को 4th लेवल का लंग का कैंसर हुआ है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन क्या है? तो स्मोकिंग। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, उसका रीजन क्या है? स्मोकिंग। स्मोक करते हैं तो आपको पता है, मैंने बोला अभी, स्मोक की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स में ज़्यादा हो जाते हैं। और कार्बन यानी क्या? राइट, आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन यानी ज़्यादा कार्बन एक्यूमुलेशन होगा तो वो कैंसर के लिए पॉजिटिव एजेंट हो जाएगा। इवन हार्ट डिसीज के लिए भी हार्ट डिसीज कैसे होगा? अभी मैंने बोला शॉर्टकट में कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा। पहले 100 ml ब्लड 5 ml O2 को ले जाएगा, बट O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम हो गई है, तो अब यहाँ पे 200 ml जाएगा, तब 5 ml O2 ले जाएगा। तो यहाँ पे पहले ट्रैफिक था, 100 ट्रक जा रही थी, बट अब 200 ट्रक जाएगी, तो वो रास्ता जो है उस पे कितने रेजिस्टेंस हो जाएंगे, राइट? तो रास्ता है वो लॉस होगा, रास्ता है उस पे डैमेज होगा। तो यहाँ पे ये डैमेज जो है उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, और ये हाइपरटेंशन वो डिसीज है, वो 11th-12th में आएगा, उसको हार्ट डिसीज बोलते हैं, राइट? सो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा? ये हाइपरटेंशन जैसे हार्ट डिसीज होते हैं। एंड इंक्रीज इन कंटेंट ऑफ दिस हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। इवन यहाँ पे बुक में नहीं लिखा है, बट कई बार आप देखते हो कि गणेश विसर्जन में जो डीजे चलते हैं, राइट, कंटिन्यूस 60 डीजे होते हैं, उसका एयर पॉल्यूशन का कोई रोल है? यस, वॉइस पॉल्यूशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, बुक में नहीं लिखा है, राइट? चलो इतना कवर कर लो फास्ट। मेरे साथ बोलो, आप बोलना ही, बोलो, भले ही पेरेंट्स सुन रहे हो, पेरेंट्स को लगेगा पागल हो गया है, नहीं, बोलो। 10 सेकंड मैं दे रहा हूं, शॉर्टकट में आपको बोलना है। यस, आपका ही है प्रिंस, इंग्लिश मीडियम का है, गुजराती मीडियम का इसके बाद स्टार्ट होगा। ओके, हो गया, चलो। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी वाटर। नेक्स्ट टॉपिक, वाटर। वाटर में के बारे में मुझे बोलना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से रीड करोगे ना तो भी पता चलेगा, बट लाइन बाय लाइन में इसलिए बोलूँगा कि आपको टेक्स्ट बुक ओपन रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी बुक में से
जो इजी लाइन है वो कवर हो जाती है, बट हार्ड लाइन होती है वो मिस हो जाएगी तो आपको टेंशन आएगा। इसलिए यहाँ पे लास्ट टॉपिक लिखेंगे वाटर। वाटर के बारे में आपको बताएं, वाटर इज द बेस्ट, यस, सॉल्यूट बोल सकते हैं, यस और नो, क्या है यस? सॉल्वेंट, यस, मैं कॉल कट करूंगा, सॉल्वेंट है, राइट, बेस्ट सॉल्वेंट। आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूट यानी क्या? NaCl, शुगर, ये सब सॉल्यूट है, बट बेस्ट सॉल्वेंट इज वाटर। यहाँ पे इसकी बात कम की है, बोल रहे हैं कि वाटर क्या होता है, तो वाटर जो है ओशन में होता है या फिर सी में होता है, ओके, तो जो है मैराइन वाटर बोलेंगे, बराबर, या फिर पॉन्ड में हो या फिर रिवर में हो, तो ये जो वाटर है उसको क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर बोलेंगे, राइट। कई बार वाटर जो है कुछ एरिया में आइस के फॉर्म में भी यहाँ पे मिलते हैं, बराबर। वाटर है वो हमारी सेल, हमारी बॉडी में सेल का मेन इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ अवर सेल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ वाटर, ओके। इवन ऑन अर्थ सरफेस 71%, जो मैंने पहले बोला था, 71% of earth's surface is also covered by water. So water is very important, okay. So we'll start. Water occupy a very large area of earth's surface, 71, जो पहले की शॉर्ट नोट में आया था, and is also found underground, right? वाटर जो है वो अंडरग्राउंड में भी मिलेगा। जो रूट जो है उसको मिनरल्स देगा, ओके। रूट को मिनरल कौन देगा? तो अंडरग्राउंड वाटर है वो। Now, some amount of water exists in form of water vapor in atmosphere, okay? वो गैसियस फॉर्म में या फिर वेपर फॉर्म में मिलेगा। तो now, most of water on Earth's surface is found in sea or ocean, right? It is called a marine water because जो आपको पता होना चाहिए, जो टोटली वाटर एरिया है ना अर्थ सरफेस में, उसमें भी सी एंड ओशन कितना परसेंटेज कवर करता है? 70%, राइट, कवर्ड बाय सी और ओशन, याद रखो। नाउ फ्रेश वाटर इज फाउंड इन फ्रोजन इन आइस कैप एट द टू पोल एंड ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन, ओके। फ्रेश वाटर कहाँ पे है? पॉन्ड एंड रिवर में तो है, but even fresh water will found in frozen water, right? Frozen in the ice cap at the two pole, right? Two pole and on snow covered mountain. The underground water and the water in rivers, lake and pond is also fresh. However, the availability of fresh water vary from place to place. Practically every summer most places have to face a shortage of water. ये मैं बोल रहा हूँ, अब इसमें मुझे बोलने की जरूरत है, समर होगा तो शॉर्टेज होगी, इसमें क्या बोलना है, राइट? तो जो सिंपल इजी लाइन है उसको आप थोड़ा ट्राई करो। एवरी समर मोस्ट प्लेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड इन रूरल एरिया वेयर वाटर सप्लाई सिस्टम हैव नॉट बीन इंस्टॉल्ड, वहाँ पे भी वो शॉर्टेज होगी। किसकी शॉर्टेज होगी? वाटर की। पीपल आर फोर्स्ड टू स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन फैचिंग वाटर फ्रॉम फार अवे सोर्स। कई मूवी में देखा होगा, जैसे कि राइट कच्छ एरिया है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह, राइट, बिजनेस तो बाद में, पहले वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में पूरा दिन चला जाता है। तो फिर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि people are forced to spend considerable amount of time in fetching water from faraway sources. But why is water so necessary and do all organisms require water? क्यों? तो उसका हम देखेंगे। All cellular process take place in water medium. हमारे जो सेल होते हैं, इवन न्यूक्लियस में जो प्रोसेस होती है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होती है, राइट, या फिर आप देख लो क्लोरोप्लास्ट में होती है, या फिर ये कोई भी ऑर्गेनेल ले लो, लाइसोसोम ले लो, राइट,
कहीं पे भी जो भी सेलुलर मेटाबॉलिकली एक्टिविटी होती है वो H2O की प्रेजेंट में होती है. सो वाटर इज important. Take place all the reaction that take place within our body and within the cell occur between substance that are dissolved and in water. राइट जो भी प्रोसेस हो रही है उसको डिसॉल्व कौन करेगा? वाटर करेगा. राइट कई सारे मिनरल्स उसको डिसॉल्व कौन करेगा? वाटर करेगा. बराबर. जैसे कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाएगा. हीमोग्लोबिन बनाने में एफ यूजफुल है बट वो कहाँ पे है? यस वाटर में सॉल्यूट होगा. इसलिए यहाँ पे बोला है सब्सटेंस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट इन अ डिजॉल्व्ड फॉर्म. जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ, ये लाइन आपको टफ लगेगी बट मैं समझाऊंगा उसके बाद इजी लगेगी. हमारी यहाँ पे बॉडी है, देखो यहाँ पे आपको पता है और 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में आएगा. यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में, उसमें से एक हार्मोन निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन. राइट ऐसे कई सारे हार्मोन होते हैं जैसे कि LH. ये हार्मोन इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी में टेस्टिस को. किसको इफेक्ट करेगा? टेस्टिस को. राइट जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा बट वो ट्रांसपोर्ट यहां तक हुआ किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. और ब्लड में भी कहाँ गया? ब्लड प्लाज्मा में गया. ब्लड प्लाज्मा यानी क्या? 80% ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर. सो दिस इज द सॉल्यूट्स. ओके सो hence organism need to maintain the level of water. डिहाइड्रेशन ना हो जाए हमारी बॉडी में वो मेंटेन करना पड़ेगा. इसीलिए जब यूरिन फॉर्मेशन होता है और यूरिन का एक्सक्रीशन होता है तो किडनी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो फिर से ब्लड में चला जाएगा. राइट एक्सेस अमाउंट होता है वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा नहीं, वो ब्लड में चला जाएगा. ये रीअब्सॉर्प्शन उसको बोलेंगे बट वो भी नहीं आएगा, अगले स्टैंडर्ड में आएगा, 10th स्टैंडर्ड में भी. नेक्स्ट इन ऑर्डर hence organisms need to maintain the level of water within their body in order to stay alive. Terrestrial life form require fresh water for this because their body cannot tolerate or get rid of the high amount of dissolved salt in saline water. समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूँ terrestrial life form require fresh water for this because their body cannot tolerate or get rid of the high amount of dissolved salt in saline water. Thus समझ में आया कि नहीं? ओके इसीलिए फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. Thus water source need to be easily accessible for animal and plant to survive on land. ओके यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है और वो एक्टिविटी एकदम इजी है, आप वो स्टडी कर सकते हो. राइट और एक्टिविटी को हम लास्ट में देखेंगे. अब यहाँ पे लास्ट क्या है तो देखो लास्ट पैराग्राफ है इसका. आफ्टर कंप्लीटिंग द रिजल्ट ऑफ अबाउट टू एक्टिविटी आप देख लेना है. यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में नीचे बोला है. नाउ यहाँ पे लास्ट नीचे का पैराग्राफ देखो बिकॉज एक्टिविटी यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखनी है. वो 10th की एग्जामिनेशन हो राइट या कोई भी एक्टिविटी के बारे में नहीं लिखना है. और एक्टिविटी के बारे में नहीं लिखना है तो उसके नीचे बराबर जो यहाँ पे दिया है उसका पैराग्राफ भी आपको स्टडी नहीं करना है. बस नीचे का एक बार देख लो. द अवेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड नॉट ओनली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल. ओके रिकनेक्ट हो गया. हाँ तो यहाँ पे यानी क्या है? स्पीसीज यानी क्या आपको पता होना चाहिए. वो प्लांट स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज हो राइट या फिर ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज हो. ऑल डिपेंड ऑन वाटर यानी वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा उतनी ये स्पीसीज जो है वो भी ज्यादा होगी बिकॉज वहां पे डेवलप होने का क्राइटेरिया मिलेगा. ओके सो यहाँ पे लिखा है फिर से डिसाइड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. ओके वाटर डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ देयर एट दैट प्लेस. Of course, the availability of water is not the
only factor that decide the sustainability of life in a region. यानी वाटर की अवेबिलिटी ही एक फैक्टर है वहां पे लाइफ की अवेबिलिटी की। ऐसा नहीं है अगर फूड या फिर कोई सोर्स ही ना हो और वाटर मैक्सिमम हो तो भी ये डाइवर्सिटी नहीं होगी या फिर लाइफ स्पान नहीं होगा। बट वाटर इज मेन, राइट। इसके साथ वो फूड स्टोरेज या फिर फूड सोर्स वो भी मेन है। अदर फैक्टर लाइक अ टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉइल also matter, but water is one of the major resource which determine life on land. Clear? अब यहाँ पे ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है वाटर पॉल्यूशन। बट पहले आपको एक बार ये वाटर के अबाउट एक बार बोल देना है। 10 सेकंड में दे रहा हूं, 10 सेकंड में दूंगा, रिवाइज कर देना है फटाफट। फर्स्ट, हो गया? ओके चलो, वाटर पॉल्यूशन ये टॉपिक लास्ट है चैप्टर का। अब आपका टेस्ट की डेट कौन सी है मैं आपको बोल दूंगा, राइट। बट अभी देखना है यहाँ वाटर पॉल्यूशन। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? यहां पे हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन में क्या हो और कैसे होगा। सपोज ले लो एक फार्म है, you know that different type of fertilizers are used in farm, right? Even some chemical like pesticides are also used in this farm. By moving this water into river or pond, eventually this chemical like a pesticide will enter into sea. This will pollute the water. So these are different type of pollution या फिर pollutants. Even you know different type of biogas plant, otherwise sewage, right? You know sewage is useful in biogas plant. So एक सेकंड में इमरजेंसी कॉल करो। हेलो, तो यहां पे देखेंगे कि जो वाटर पॉल्यूशन है उसका रीजन सीवेज भी है। सो वाटर डिजॉल्व्ड इन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड दैट वी यूज ऑन आवर फार्म। सो सम परसेंटेज ऑफ दिस सब्सटेंसेस आर वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज। सीवेज फ्रॉम आवर टाउन एंड सिटीज and the waste from factories are also dumped into rivers, okay, and lakes. Specific industry also use water for cooling in various operation and later return this hot water to water bodies. अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको बोल देता हूँ कि इंडस्ट्री है उसमें कई बार वाटर होता है, वाटर यूज करते हैं हम। किसके लिए वाटर यूज करते हैं? सुनो, यहाँ पे वाटर हम यूज क्यों करेंगे? तो ये वाटर जो है वो कई बार कूलेंट, एज अ कूलेंट हम यूज करते हैं। और ये कूलेंट के लिए जो वाटर यूज किया है, ये वाटर हम लास्ट में जो रिवर या फिर पॉन्ड में हम ऐड कर देंगे। तो ये पॉन्ड में एंड रिवर में हम ऐड कर देंगे, राइट। और उसकी वजह से ये हॉट वाटर की वजह से कई बार फिश किल हो जाती है, कई बार फाइटोप्लैंक्टन यानी क्या? तो बेसिक प्लांट होते हैं रिवर पॉन्ड और वाटर इकोसिस्टम के, वो भी किल हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे डैमेज होते हैं, इसको पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। सो कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन एंड लेटर रिटर्न दिस हॉट वाटर टू वाटर बॉडीज। Another manner in which the temperature of water in river can be affected is when water released from
डैम्स, राइट। तो यहाँ पे याद रखना है, द वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वायर वुड बी कूलर देन द वाटर एट द सरफेस। ऊपर जो वाटर होगा उसकी सरफेस की यहाँ पे हीट एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कंपेयर में? यस, डीप वाटर होगा, डीप वाटर है वो कैसा होगा? थोड़ा कूलर होगा, थोड़ा कूल होगा, बट उसकी कंपेयर में यहाँ पे जो वाटर है उसकी यहाँ पे हीट कैसा होगा? ज्यादा होगा। नाउ द वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वायर would be colder than the water at the surface which get heated by sun. All these can affect the life form that are found in this water body in various way, right? All these can affect the life form that are found this water body in various way. Okay, ये भी इफेक्ट करेगा कि इसकी कंपेयर में यहाँ पे कूलेंट एरिया होगा। Now it can encourage the growth of some life form and harm some other life form, right? यानी क्या होगा? यहाँ पे प्लांट का ग्रो होगा, बट यहाँ पे प्लांट का ग्रो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए वो इसको मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा, राइट? इवन डीप में लाइट एनर्जी भी नहीं मिल रही है, जो बुक में नहीं लिखा है, राइट? और विदाउट लाइट एनर्जी, विदाउट सनलाइट, दिस प्लांट विल नॉट ग्रो। It can encourage the growth of some life form and harm some other life form. These affect the balance between various organisms which had been established in that system. So we use the term water pollution to cover the following effect. First यहाँ पे क्या है? The addition of, सुनो हर एक पॉइंट को, the addition of कैसे इफेक्ट किया? The addition of अनडिजायर्ड सब्सटेंस टू वाटर बॉडी, राइट? यहाँ पे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का वेस्ट जो है वो यहाँ पे रिवर में जाएगा, वो इफेक्ट करेगा। दिस सब्सटेंस कुड बी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये इफेक्ट करेगा, यूज इन फार्मिंग, और दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मर्क्यूरी सॉल्ट्स विच आर यूज्ड फॉर पेपर इंडस्ट्री, राइट? मर्क्यूरी सॉल्ट्स जो होती है वो पेपर इंडस्ट्री में यूज होगी, वो रिवर में, पॉन्ड में जाएगी, वो डैमेज करेगा, राइट? दिस कुड ऑल्सो बी डिक्रीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया विच कॉज कॉलेरा। ओके, सो यहाँ पे बैक्टीरिया अगर यहाँ पे गया तो वो कॉलेरा करेगा, राइट? इसीलिए जो पॉल्यूटेंट वाटर है वो यूज नहीं करना चाहिए। द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडी, राइट? रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडी, यानी यहाँ पे जो रिक्वायर्ड बॉडीज होती है, रिक्वायर्ड सब्सटेंस होते हैं वाटर में, राइट? उसका रिमूवल कर देंगे तो भी ये डैमेज करेगा। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। एनी चेंज दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, कैसे? यहाँ पे O2 वो रिक्वायर्ड है रिवर में, क्योंकि कई सारे फिश, राइट, और प्लांट इज डिपेंड ऑन O2। बट कई बार क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे कि कई बार जो ज्यादा डेवलपमेंट होगा बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया यहाँ पे ज्यादा ग्रो होगा O2 का यूज करके, राइट? बट यहाँ पे जो O2 है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से प्लांट और जो एनिमल है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। सो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। एनी चेंज दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वुड adversely affect this aquatic organism. Other nutrients could also be depleted from the water body. Other nutrient could also be depleted from water bodies. कई बार वाटर बॉडी में से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस निकाल देते हैं, ये ऐसे पॉल्यूशन होता है। अ चेंज इन टेम्परेचर, लास्ट पॉइंट, अ चेंज इन टेम्परेचर, aquatic organisms are used to certain range of temperature in water body where they live. यहाँ पे टेम्परेचर जो है स्पेसिफिक होता है कि वहां पे लिविंग सिस्टम, राइट, अपना सर्वाइव करेगी। बट सडन मार्क चेंज इन दिस टेम्परेचर वुड बी डेंजरस फॉर देम और इफेक्ट देयर ब्रीडिंग, राइट? ब्रीडिंग यानी
आपको पता है उसका सर्वाइव वो कोई इफेक्ट करेगा। द एग एंड लार्वा ऑफ वेरियस एनिमल आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू टेम्परेचर चेंज। यानी एग और लार्वा होगा, राइट, एग एंड लार्वा होगा, वो टेम्परेचर चेंज थोड़ा भी होगा तो वहां पे उसको साइड इफेक्ट होगी, और जो एग है वो डिग्रेड हो जाएंगे, लार्वा है वो डिग्रेड हो जाएगा। ओके, सो दीज आर दी साइड इफेक्ट। ओके, थैंक यू। इतना होमवर्क करके मुझे दो, 3 शॉर्ट नोट कंप्लीट की, राइट, 3 शॉर्ट नोट हमने कंप्लीट किए। ओके, थैंक यू।